बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी। आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं नकवी रिपोर्ट्स और टिकटॉक आईडी भी नकवी रिपोर्ट्स। दोस्तों, मैं आप लोगों के अक्सर कुछ ऐसे लोग हैं जो शायद अल्ताफ़ हुसैन साहब से खफा हैं खबरों के ऊपर। ज़ाहिर है हम भी जिस ज़माने में ये सब हो रहा था तो हमें भी बड़ा डर खौफ रहता था कि अल्ताफ़ हुसैन, MKM, बोरीबंद, तो ये सब चीज़ें जो है ना जहन में आती रही। तो अब उसका जो आप लोग कहते हैं ना, क्या है तुम लोग चाहते हो अल्ताफ हुसैन फिर आए, फिर बोरी बंद मिले, ये सब चीज़ें हों। देखें, मैंने इसके ऊपर हालिया चंद दिनों में भी जिक्र किया। अभी मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बताता हूँ, कुछ वजूहात बताता हूँ, उसके बाद बताइएगा कि क्या वाकई में जो आप लोगों के जहनों में और मेरे जहन में ये बात थी कि बोरी बंद का ताल्लुक है अल्ताफ हुसैन से, अल्ताफ हुसैन बोरियां बना देते थे। ज़रा माजी में जाते हैं। अल्ताफ हुसैन साहब की पार्टी है और 1988 का ज़माना चल रहा है। आमिर खान और आफाक अहमद साहब जो है वो अलग हो जाते हैं, ठीक है, और एक हकीकी बन जाती है। उसके बाद कुछ और अदवार आते हैं, फिर कोई अलग हो जाता है। 2016 PSP बन जाती है, फिर MKM पाकिस्तान बन जाती है। तो इतने अरसे में फिर जमात इस्लामी से भी जाहिर है कि वो जो टाइगर फोर्स थी, ये क्या फोर्स थी, वो सब इसका तो मैं जिक्र कर चुका हूं टाइगर फोर्स के हवाले से। तो अब आप एक बात बताएं, एक बंदे के इतने सारे दुश्मन, फिर सानेहा कस्बा अलीगढ़ हुआ, हैदराबाद में जो है वो सारा जो मामला था पक्का किला वाला। तो ये एक शख्स जो इतनी ज्यादा ताकत में बैठा हुआ था, इसको तो मेरे ख्याल में बोरियों के वो पूरे कंटेनर्स मंगवाने चाहिए थे ना। मैं वकालत नहीं कर रहा हूं, मैं एक फैक्ट्स की बात कर रहा हूं, ठीक है, फैक्ट्स के ऊपर बात कर रहा हूं कि सर हम लोग क्यों सुनी सुनाई के ऊपर यकीन करते हैं। आप लोग भी जवाब दीजिएगा और प्लीज पॉजिटिव जवाब दीजिएगा। अल्ताफ हुसैन साहब ने अगर बोरी बनानी थी, आफाक अहमद साहब की बनाते, आमिर खान साहब की बनाते, वो लोग तो जिंदा है, अभी भी हैं। आमिर खान साहब ने तो 2 दफा चलो वो कर दिया, एक दफा हकीकी वाला मामला, उसके बाद जो ये 2016 में जो छापा पड़ा उसमें भी उनका नाम है। चलें ठीक है। टाइगर फोर्स के जमात इस्लामी के जमीयत वाले जिन्हें कहा जाता है, जमीयत के लड़के, वो सबसे बड़े इनके दुश्मन, उनको क्यों नहीं इन्होंने जो वो बोरियां बनवाई, ठीक है। पुलिस, मतलब लोग कहते हैं ना ताकतवर थे, पुलिस है, ये वो है, तो इसमें भी इतने सारे दुश्मन, इन लोगों की क्यों नहीं बोरियां बनवाई, फैक्ट है। उसके बाद जब ये कस्बा अलीगढ़ का वाकया हुआ था तो उसमें तो उल्टा ये चाहिए था कि बाबा बोरी तैयार ही रखो, बोरियां। रिटेलिएशन के कहीं इक्का दुक्का कोई वाकयात नजर आए होंगे, लेकिन बाकायदा तौर पे जो है वो फसाद नजर नहीं आया। बोरियां ही बोरियां होनी चाहिए थी। पक्का किला हैदराबाद, खड़े खड़े जो है वो वहां पर 200 अफराद जो है वो उनको या इससे ज्यादा शहीद कर दिया गया। जो शाम के टाइम जो है वो घरों को लौट रहे थे, शॉपिंग कर रहे थे, ये वो, उनको उड़ा दिया। कोई हॉस्पिटल में, कोई आज भी अगर उनमें से कोई जिंदा है तो उसको वो वाकयात याद होंगे। तो ऐसी सूरत में जो वो कादिर मक्सी साहब का अल्ताफ हुसैन साहब ने जिक्र किया था, तो उनकी बोरी बननी चाहिए थी, नहीं बनी, ठीक है। फिर ये जब वाकया होता है 2016 वाला, कि रेंजर्स आती है या पुलिस आती है, वो सब लोग मिलके इनकी पूरी पार्टी को उठा लेते हैं, 90 जला देते हैं, ठीक है। तब भी बोरी बननी चाहिए थी भाई। एक इतना अगर पावरफुल इंसान है तो उसके आगे तो फिर मेरे ख्याल में तो मतलब रिटेलिएशन क्यों नहीं हुआ, आप खुद बताइए। 2016 में मुत्तहदा की तरफ से रेंजर्स या एजेंसी के जो लोग आए थे तो उनसे रिटेलिएट क्यों नहीं किया, फायरिंग का तबादला होता। कोई दहशतगर्द थे, इतना जो असला, एक टंकी, जो आपको पता है पानी की टंकी कितनी बड़ी होती है, ठीक है, जो ऊपर होते छत पे उसे टंकी कहते हैं, नीचे जो होता है उसको टैंक कहते हैं। जबकि ये कहा जा रहा है कि पानी की टंकी से, टंकी होती है छोटी, ज्यादा से ज्यादा उसकी हाइट होती है 5.5 फीट और चौड़ाई भी तकरीबन 5 फीट या 4.5 फीट की चौड़ाई होती है। 90 की जो 120 गज का घर है तो उसकी टंकी तो इतनी बड़ी होगी। उसमें से कई हजार अमेरिकन असला, बुलेट्स और ग्रेनेड्स
और क्या कहते हैं बुलेट प्रूफ जैकेट्स वगैरह ये सब बरामद की। अगर इतना असला था तो मेरे ख्याल में तो वहां से कोई जिंदा नहीं जाना चाहिए था ना, मार पीट देते, बोरियां बना के फेंक देते। पता नहीं कौन कहां से आया, क्या हुआ, कुछ पता नहीं। उस वक्त तो मोबाइल भी ये नहीं थे, एंड्रॉइड नहीं थे कि कोई वीडियो बना के देता ये देखो भाई ये हो रहा है। एंड्रॉइड थे लेकिन इस तरीके के नहीं थे कि मतलब चाइना वाले ज्यादातर हुआ करते थे और बड़े जो है वो किसी बड़े के पास होते थे। तो मकसद ये है कि फिर बोरियां कौन बनाता कौन था, ये एक बहुत अहम चीज है। मुस्तफ़ा कमाल की बोरी बननी चाहिए थी शायद, या फारूक सत्तार खालिद मकबूल की बननी चाहिए थी, लेकिन ये लोग तो खुले घूम रहे हैं, इनकी तो नहीं बनी। क्योंकि अल्ताफ हुसैन के सबसे ज्यादा जो मतलब इस वक्त जो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाए वो तो मुस्तफ़ा कमाल साहब की बात करते हैं, ठीक है ना। तो और अगर इन केस एक परसेप्शन है कि डॉक्टर इमरान फारूक का मर्डर किया गया, तो क्या लंदन में बोरी नहीं बन सकती थी? क्यों सीसीटीवी कैमरे में जो वो शक्ल दिखानी थी, जो लोग कहते हैं ना सीसीटीवी फुटेजेस में क्यों जो है वो चोर डकैत नजर आए, और उन्होंने उनके घर के बाहर आके क्यों किया? वो तो किसी भी सन्नाटे में जाके कर सकते थे, रेकी करके बोरी बना के फेंक देते जंगल में कहीं। नहीं हुआ। अजीम तारिक साहब के साथ क्या हुआ? अजीम तारिक जिनको घर में मारा गया था, कुंडी का मामला जो आज तक चल रहा है, अगर वो भी उनसे भी कोई इख्तिलाफ था तो बोरी बननी चाहिए थी, लेकिन नहीं बनी। ये सिर्फ और सिर्फ इल्जामात हैं, ठीक है। अगर यही इल्जाम आप पीपल्स पार्टी पे लगाइए, नून लीग पे लगाइए, तो वो आपके ऊपर केस कर देंगे, उल्टा आप गायब हो जाओगे, या उसके जो है ना मजाक उड़ाएंगे और आपको ही उल्टा गुनाहगार ठहरा देंगे। लेकिन यहां तो ऐसा कुछ चल ही नहीं रहा है। तो अकल शऊर क्या कहता है यार? देखें, एक अगर रीड किया जाए हालात एपीएमएसओ के बनने तक से, सॉरी अब तक, एपीएमएसओ के बनने से अब तक, तो आप एक चीज देख रहे हैं कि मुसलसल महाजिर या उर्दू बोलने वाली कम्युनिटी को नेग्लेक्ट किया जा रहा है। एक बंदा जिसका 120 गज का घर है, बी फार्मेसी कर रहा था और एम फार्मेसी वगैरह में एडमिशन उसको लेना था, पाबंदी लगी, फड्डे फसाद हुए, ये हुआ वो हुआ, फिर कहते हैं क्लाशनकोफ वगैरह। तो जब हमले हो रहे हैं, आपको कोई मारेगा या आपकी कौम को कोई वो क्या कहते हैं नस्ल कशी करने की कोशिश करेगा, तो आप यकीनन डिफेंस तो करोगे ना। ये तो डिफेंसिव वो था, ठीक है। तो अब आप बताइए, एपीएमएसओ से लेके और 2016 तक और आज तक ये सारे मामला चल रहे हैं और सिर्फ एक ही पार्टी के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? आप कहेंगे इमरान खान के भी पीछे पड़े। इमरान खान का मैटर अलग है, अल्ताफ हुसैन का अलग है, ठीक है। ये बिल्कुल डिफरेंट एक कहानी। जानबूझ के लगता है कि एक कम्युनिटी, अच्छा ठीक है अल्ताफ हुसैन गलत हैं, ये एमकेएम पाकिस्तान जो पीएसपी वगैरह बनी है ये लोग तो सही है ना, इनको क्यों निगलेक्ट किया जा रहा है? कोई तो वजह होगी ना। तो ये जो एक जहन साजी की गई है जानबूझ के कि अल्ताफ हुसैन को जो है वो ऐसे ऐसे एलिगेशन लगाओ जिसको लोग जो मतलब आप देखें ना कि कुछ भी होता था कि भाई वो अच्छा मर भी महाजिर रहे हैं, डॉक्टर मर रहे हैं, जो वो थे साफी थे या क्या सॉरी एडवोकेट वगैरह थे, ठीक है, वकील, महाजिर ही मर रहे हैं। तो कौन सा सब बेवकूफ इंसान होगा जो अपने ही जो लोगों को खत्म करेगा और अपने हाथ काटेगा? सोचने वाली बात है ना ये। तो ये सारे का सारा इल्जाम कि इसको इतना बदनाम कर दो, इतना बदनाम कर दो कि इसके अपने लोग जो है ना उससे मुनहरिफ हो जाएं। आज देख लीजिए, यहाँ पर अगर बात की जाती है, इधर फौरन लोग उठ के आ जाते कि वो भाई अल्ताफ हुसैन आएगा तो बोरियां बनेंगी और इसने तो अपने कई लाख नौजवान मरवा दिए। सबूत आज तक एक भी नहीं है। अगर 1 लाख नौजवान मारा है या कई लाख नौजवान मारा है, उनके घर वाले अब तो अल्ताफ हुसैन के ऊपर केस कर देना जाके, भाई क्यों नहीं कर रहे? तो ये एक किसी का बिल्डअप किया हुआ नैरेटिव है जो कि थोपा जा रहा है अल्ताफ हुसैन साहब के ऊपर। और आई थिंक अल्ताफ हुसैन इज क्रिस्टल क्लियर। कोई बोरी वगैरह जो है ना वो किसी और के अपनी खुदनस होगी, हो सकता है गद्दार लोग करते हो, ठीक है, या हो सकता है कि जिसने ये स्टार्ट किया था उसके लोग करते हो और नाम इनका लगा देते हो। कमेंट सेक्शन में मेरी रहनुमाई फरमाइएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद। जी माजिर, जी अल्ताफ।